बच्चों, आज आप कारक के भेद के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने बच्चों आपको बताया है कि कारक की परिभाषा के बारे में बताया था, और आज आपको मैं पढ़ाऊंगी कारक के भेद के बारे में। कारक के 8 भेद हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो सबसे पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक के बारे में पढ़िए। शब्द के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे आदित्य ने अपना गृह कार्य पूरा किया। अपना गृह कार्य किसने पूरा किया? आदित्य ने। तो इस वाक्य में कर्ता कौन है? आदित्य। मोर नाच रहा है। नाचने का कार्य कौन कर रहा है? मोर। तो मोर भी कर्ता कारक हो गया। लेकिन बच्चों, आप देखेंगे कि दोनों वाक्य में अंतर है। इसमें कर्ता कारक का कहीं चिन्ह नहीं है और ऊपर के वाक्य में कर्ता कारक का चिन्ह दिया हुआ है। जहाँ अकर्मक क्रियाएं होती हैं वहाँ पर कर्ता कारक का चिन्ह नहीं होता और हमेशा भूतकाल की क्रियाओं में ही ने चिन्ह यानी कर्ता कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह है को। पिताजी सब्जी लेने बाजार जा रहे हैं। नेहा सितार बजा रही है। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसको हम कर्म कारक कहते हैं। तो पिताजी सब्जी लेने बाजार जा रहे हैं। बाजार जा रहे हैं, जाने का कार्य, इसका फल किस पे पड़ रहा है? सब्जी पर, और बाजार पर पड़ रहा है। तो ये दोनों शब्द कर्म कारक हुए। नेहा सितार बजा रही है। नेहा सितार बजा रही है, बजाने का कार्य कर रही है। तो उस बजाने की क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? सितार पर पड़ रहा है। तो सितार क्या हो गया? कर्म कारक हुआ। तो यहाँ पर को चिन्ह नहीं रहते हुए भी ये वाक्य कर्म कारक हैं। इनसे प्रश्न किया जा सकता है। प्रश्न करके इसको देखा जा सकता है। नेहा क्या बजा रही है? तो नेहा सितार बजा रही है। पिताजी सब्जी लेने बाजार जा रहे हैं। पिताजी क्या लेने जा रहे हैं? तो सब्जी लेने जा रहे हैं। तो ये कर्म कारक हुआ। क्रिया का जिस शब्द पर, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। तीसरा है करण कारक। करण कारक कर्ता जिस साधन के द्वारा अपना कार्य संपन्न करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे चाचा जी हवाई जहाज से मुंबई गए। चाचा जी हवाई जहाज से मुंबई गए। तो चाचा जी ने, यहाँ पे चाचा जी हो गए कर्ता, और चाचा जी ने जाने का कार्य किससे किया? हवाई जहाज से। तो हवाई जहाज क्या हो गया? साधन हुआ, जाने का साधन हुआ, तो इसलिए करण कारक हुआ। नीता पेंसिल से चित्र बनाई। नीता पेंसिल से चित्र बनाई। चित्र बनाने का साधन क्या है? पेंसिल है। तो पेंसिल भी करण कारक हो गया। अगला है संप्रदान कारक। कर्ता किसी को कुछ देता है, प्रदान करता है, उसके ऐसी क्रिया को हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राजा ने दरबारी को स्वर्ण मुद्राएं दी। राजा ने दरबारी को स्वर्ण मुद्राएं दी। राजा ने देने का कार्य किया, तो ये संप्रदान कारक है। सेठ ने गरीबों को कंबल दिया। सेठ यानी कर्ता कारक, इसने गरीबों को कंबल दिया, देने का कार्य किया, कंबल देने का कार्य किया, तो इसलिए ये संप्रदान कारक हो गया। अगला भेद है अपादान कारक। अपादान कारक यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, डरने, तुलना करने आदि भावों का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान
कारक का चिन्ह होता है से। जैसे अरुण हर्षित से तेज दौड़ता है, तो यहाँ अरुण हर्षित से तेज दौड़ता है, यहाँ तुलना की जा रही है। गंगा नदी हिमालय से निकलती है, यहाँ अलगाव अर्थ दिखाया जा रहा है, यानी गंगा नदी हिमालय से अलग हो रही है, तो ये आपादान कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये भी आपादान कारक है। सीमा की बुद्धि रीमा से कहीं ज़्यादा है, तो यहाँ भी दोनों बहनों की तुलना की जा रही है। तो जहाँ तुलना की जाती है, डरने का भाव होता है, अलग होने का भाव होता है, वहाँ अपादान कारक होता है। संबंध कारक, इसका चिन्ह होता है, संबंध कारक का चिन्ह होता है का, की, के और रा, री, रे। संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे कृष्ण की बांसुरी प्रसिद्ध थी, कृष्ण की बांसुरी प्रसिद्ध थी, बांसुरी का संबंध किससे है? कृष्ण से है। आज मृदुल का जन्मदिन है, जन्मदिन का संबंध किससे है? मृदुल से है। तो दोनों का आपसी संबंध दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे संबंध कारक हुआ। अगला कारक का भेद है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह है में और पर। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे चिड़िया डाल पर बैठी है, डाल पर बैठी है, चिड़िया के बैठने का स्थान आधार क्या है? डाल है। अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही हैं, अध्यापिका कहाँ पढ़ा रही हैं? कक्षा में पढ़ा रही हैं। पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक रखने का आधार क्या है? मेज, पुस्तक मेज पर रखी है। तो ये हो गया अधिकरण कारक। अगला है संबोधन कारक। संबोधन कारक का चिन्ह होता है हे, अरे, यानी किसी को संबोधित करने के लिए, किसी को बुलाने के संदर्भ में इस कारक का प्रयोग किया जाता है। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है उन्हें हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे मित्र यहाँ आओ, हे ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दें। तो यहाँ पे संबोधन कारक का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाए जाते हैं। ये हो गया आपके संबोधन कारक। आज आपने बच्चों, आज आपने पढ़ा कारक की परिभाषा, कारक के भेद और कारक के बारे में आपने पूरी जानकारी ली। तो उम्मीद है बच्चों आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।